हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज जो है हम नाइन्थ क्लास को स्टार्ट करने वाले, इकोनॉमिक्स क्या होती है। पर इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, जो है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। उसमें मैंने समझाया कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता क्या है, और उससे ज़्यादा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी जो एक जैसे शब्द लगते हैं ना बेटा आपको, एक्चुअल में एक जैसे शब्द नहीं है वो। दोनों में फ़र्क जो है डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। इकोनॉमिक्स अलग है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स अलग है, और इकोनॉमी अलग है, दोनों अलग है। तो पहले आप वो वीडियो देख के आओ, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है क्या, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, है ना। तो वो क्लियर हो जाएगा। तो कायदे से अपना लेक्चर 1 भले से दिख रहा होगा ये, है ना, कि लेक्चर 1 जो है आज से, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस लेक्चर 1 से पहले वो वीडियो देखो, फिर यहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ से सीधा चैप्टर स्टार्ट होगा। पहली बात तो ये। उसके बाद ये नाइन्थ की जो इकोनॉमिक्स है, इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखो, इसमें एक विलेज पालमपुर को एग्जाम्पल लेके इकोनॉमिक्स क्या होती है समझाया गया है। क्योंकि नाइन्थ क्लास के बच्चे आप इतने छोटे होते हो कि इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत नया सब्जेक्ट होता है ना, पहली बार इंट्रोड्यूस होता है सोशल साइंस में। तो इसमें एक गांव को लिया गया है, तो हम मेन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, है ना। गांव की कहानी में आपको बताऊं, मतलब मैं बताऊंगा, लेकिन मेन अपना फोकस होगा कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्या समझाया गया है। तो इसमें आपको पालमपुर तो एक गांव रहेगा, उसका तो कोई वजह है ही नहीं, वो तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है एनसीईआरटी वालों ने। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कॉन्सेप्ट में रहेगा कि इकोनॉमिक्स के क्या कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी वालों की तरफ से, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम वही समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी थ्रू अ विलेज मॉडल, है ना। एक विलेज मॉडल की तरह हम समझते हैं कि इकोनॉमी एक्चुअल में होता क्या है। देखो, इसका मतलब ये विलेज मॉडल का मतलब है कि एक विलेज गांव है ना, पालमपुर ही मान लेते हैं। उसमें बताया जाएगा कि भैया वहाँ पर जो है किसान है। अगर इससे पहले आपने वो वीडियो देख ली होगी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की, तो ये एग्जांपल उसमें मैंने बता दिया था। फिर भी समझ लेते हैं, जैसे किसान है, सीधी सी बात है बेटा, तो वो जो है फार्मिंग का काम करेगा। फार्मिंग का काम मतलब प्रोडक्शन का काम करता है ना, अनाज उगाना। फिर किसान है, फिर वहां पर खेत पे काम करने वाले लेबर भी होंगे, मतलब मजदूर। और लेबर जो होते हैं वो वेजेस, यानी आप लेबर जो हमारे काम करते हैं उनको हम क्या करते हैं, सैलरी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वेजेस बोलेंगे, वेतन बोलेंगे। ठीक है, तो उनको जो पैसे देते हैं वो वेतन होता है, वेजेस लेते हैं। तो गांव में ये भी काम चल रहा है वेजेस का। फिर शॉप, शॉप भी है वहां पर, क्योंकि फार्मर है, खेती कर रहा है, तो उसको फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब हम कह सकते हैं उस गांव में जो है बेटा ट्रेड भी हो रहा है, व्यापार भी हो रहा है। वहीं पर जो है ट्रांसपोर्ट का काम भी हो रहा है, क्योंकि एक बार अनाज आ गया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोर्ट यानी सर्विस का काम भी वहां पर चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हर गांव में चलते रहते हैं। तो देखो, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना, जितनी भी एक्टिविटी है ना, इसको बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बोलोगे सर ये नया चीज क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझना बात को। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना, हर वो एक्टिविटी लिख लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर वो एक्टिविटी जिसका मोटिव हो पैसा कमाना, मनी या वेल्थ। अभी आप मनी और वेल्थ एक ही समझे, तो हालांकि एक ही होती है मनी और वेल्थ। अगर कोई भी काम जो हम कर रहे हैं और उसका मकसद पैसा कमाना है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब देखो इन सबको, फार्मर प्रोडक्शन कर रहा है, क्यों, पैसा कमाना चाहता है। लेबर काम कर रहा है, क्यों, पैसा कमाना चाहता है। शॉपकीपर जो होता है वो चीज़ों को बेच रहा है, क्यों, क्योंकि पैसा कमाना चाहता है। ट्रांसपोर्ट जो भी कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं ना, ट्रक वगैरह चला रहे हैं, ट्रैक्टर वगैरह चला रहे हैं, क्यों, क्योंकि पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमी जो होता है ना, वो एक सिस्टम होता है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, ताकि अपना जीवन चला सके, पैसे कमा सके।
तो इस चैप्टर में पालमपुर से आपको यह समझाना जा रहा था कि एक छोटी सी इकोनॉमी है, एक विलेज जैसे कि एक इकोनॉमी हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे देश में सोचो कितने लोग हैं जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं और सैलरी कमा रहे हैं, कितने लोग हैं बहुत सारी दुकानों में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आए वो भी काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, और बहुत सारी सर्विस हो रही है, गुड्स बन रहे हैं। तो हमारा पूरा देश भी एक इकोनॉमी है, इसीलिए बोलते हैं इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाती है, तो उसको ही हम इकोनॉमिक कहते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि इकोनॉमी अपने आप में अधूरा शब्द होता है जब तक कि उसके आगे कोई प्लेस का नाम ना लग जाए, जैसे इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, जैसे कि इंदौर की इकोनॉमी। इकोनॉमी छोटी प्लेस का नाम लगना जरूरी है। या हमारे घर की इकोनॉमी बोलते हैं ना, अभी भाई इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, बर्थडे पार्टी अपन नहीं दे सकते, तो मतलब क्या है, कहाँ ना कहाँ बात पैसों की हो रही है। तो इकोनॉमी एक सिस्टम होता है बेटा, जहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है, बेसिकली एक देश की बात होती है, और जनरली हम इकोनॉमी एक देश को लेकर ही बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर पालमपुर को लेकर आपको इकोनॉमी समझाया गया है, तो मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया इकोनॉमी क्या होता है। तो आपको ये अब है ना, ये आपको समझना है इकोनॉमी क्या होता है, और यहाँ पे इकोनॉमी लिखा भी है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर पीपल प्रोड्यूस गुड्स सर्विस यूज रिसोर्स अर्न इनकम एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स, और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। सेटिस्फाई देयर नीड मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, वो एक इकोनॉमी कहलाता है। और आप सोचो एक देश में भी लोग यही काम कर रहे हैं, एक गाँव में भी लोग यही काम कर रहे हैं, तो एक इकोनॉमी क्या होता है अपने को समझ में आया होगा। फिर हम बात करें अब हमने सोचा था कि मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो होता है बेटा प्रोडक्शन, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम समझते हैं। देखो प्रोडक्शन होता क्या है, जब प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्या, चलो एक काम करते समझते हैं, क्रिएशन ऑफ वैल्यू इन अ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब होता है कोई भी वस्तु, है ना। तो कोई भी वस्तु हम बनाते हैं तो उसकी वैल्यू को क्रिएट करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। समझ में नहीं आया, चलो समझते हैं। देखो प्रोडक्शन का काम कैसे होता समझता हूँ। जैसे कि मान लो हम जंगल से लकड़ी लाए, ठीक है, लकड़ी लाए, तो ये जो लकड़ी है, वुड है ना, इससे हमें फर्नीचर बनाना है। क्या करना है बेटा, फर्नीचर बनाना है। और फर्नीचर अगर बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा, लकड़ी। तो ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल, समझना। अब मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मार्केट में जो लकड़ी का प्राइस है वो, और मार्केट में जो फर्नीचर का प्राइस है वो, दोनों सेम है या डिफरेंट है। सेम तो नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो क्या करा, काम करा और तब जाके इसके भाव बढ़े, है ना। इसमें तो कुछ लकड़ी काटा सीधा बेचा, तो इसके जो प्राइस है वो क्या होंगे, कम होंगे। समझ में आया सभी को, है ना। इतना तो सभी को समझ में आना चाहिए कि इसके प्राइस जो होंगे कम होंगे, लेकिन फर्नीचर के जो प्राइस होंगे वो ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों होता है, किसी को पता है। लकड़ी से हमने प्रोडक्शन करा फर्नीचर का, याद रखना, लकड़ी से हमने प्रोडक्शन करा फर्नीचर का, तो क्या हमने लकड़ी में वैल्यू ऐड करी, वैल्यू ऐड हुई कि नहीं हुई, वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आप बोलोगे सर बड़ी तो है वैल्यू, है ना, वैल्यू बड़ी है। तो हमने क्या करा, प्रोडक्शन करा जब फर्नीचर का, तो क्रिएशन ऑफ वैल्यू। देखो क्या लिखा मैंने, क्रिएशन ऑफ वैल्यू इन ए कमोडिटी, मतलब कोई भी वस्तु में अगर वैल्यू बढ़ रही है तो उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे हमने सोयाबीन ली और सोयाबीन से तेल बनाया, और तेल मतलब तेल जो है मार्केट में बेच रहे सोया तेल, तो जब सोयाबीन लिए थे उनके प्राइस में और जब सोया तेल बन के रेडी हुआ उसके प्राइस में फर्क आया, आया, मतलब क्या करा हमने, वैल्यू को ऐड करा। आप कोई भी प्रोडक्शन लेके देख लो, क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ वैल्यू इन अ कमोडिटी, तो उसको ही हम बोलते हैं प्रोडक्शन। तो एक तो आपको ये कवर करना है, ठीक है। अब वो कवर करने के बाद हमें ये नहीं समझना था, मैंने तो आपको बताया प्रोडक्शन क्या होता है, हमें समझना है प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं बेटा, इसको याद रखे, इसको ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब ये होता क्या है वो समझते। देखो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं टोटल। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, जो आपकी बुक में फिजिकल कैपिटल लिखा होगा, है ना, 9th वालों की बुक में लिखा है फिजिकल कैपिटल। और
एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, बड़ी जब क्लासों में जाओगे, लेकिन आपके इसमें जो है वो इंटरप्राइज लिखा होगा। या मुझे लगता है आपको और छोटी क्लास में आपको समझाने के लिए यहाँ पर इंटरप्राइज की जगह पर और कुछ जैसे ह्यूमन कैपिटल भी वर्ड यूज करा जा सकता है। देखो 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स में ना एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ोगे आप, लेकिन और इंटरप्राइज पढ़ोगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो है ह्यूमन कैपिटल लिखा होगा, आई थिंक ये लिखा होगा। तो ये हम समझेंगे ये होता क्या है। देखो लैंड, अब प्रोडक्शन करने के लिए सबसे जरूरी जमीन, बिना जमीन के हम उत्पादन कहाँ करेंगे। तो लैंड का मतलब होता है कि यहाँ पर सारे नेचुरल रिसोर्स आ जाते हैं। याद रखना, इकोनॉमिक्स ये बोलती है कि जब हम लैंड बता रहे होते हैं, खासकर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन बनाने में, तो उसमें सारे सारे नेचुरल रिसोर्स आ जाते हैं। जैसे कि जमीन तो आई गई, मिट्टी सोइल वो भी इसी का हिस्सा है, वाटर वो भी इसी का हिस्सा है, ठीक है, एयर वो भी इसी का हिस्सा है। तो लैंड जब हम बात करते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना बेटा, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो क्योंकि प्रोडक्शन के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत हमें पड़ती है। लेबर, अब लेबर मतलब मजदूर, है ना, मजदूर जो हम करते हैं उसी को लेबर बोलते हैं, तो प्रोडक्शन में इसकी भी जरूरत पड़ती है। तीसरा कैपिटल, है ना, कैपिटल मतलब मनी, उसकी भी जरूरत पड़ती है। मशीन्स, उसकी भी जरूरत पड़ती है ना, और भी बहुत सारे प्रोडक्शन में हम आगे और डिटेल में समझेंगे भी सही। और वैसे ह्यूमन कैपिटल, हाँ ना, हम 9th तक आई थिंक ह्यूमन कैपिटल ही होगा। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है हम इंसान लोग। अब प्रोडक्शन में हम क्या काम करते होंगे, सोचो ना, ये जितना भी काम हो रहा है ये हम तो कर रहे हैं। अगर इंसान ही नहीं होते तो क्या हो पाता। कोई भी बिजनेस ओपन करता है तो वो रिस्क लेने का काम कौन करता है, इंसान। तब जाके तो जमीन का यूज करेगा, तब जाके तो मजदूर का यूज करेगा, तब जाके तो वो कैपिटल का यूज करेगा। मतलब इंसान भी एक जरूरी हिस्सा है प्रोडक्शन का। और इकोनॉमिक्स जो है मेन रिसोर्स ह्यूमंस को मानकर ही चलता है, इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये चार जो चीजें हैं जिससे उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए इकोनॉमिक्स में 9th से लेकर 12th तक, मेरा ये जो टॉपिक में मैं टाइम ले रहा हूँ ना, उसका कारण है 12th तक मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और बोर्ड एग्जाम में 12th की बात कर रहा हूँ, 9th नहीं, 12th में भी पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें समझ कर ही काम लेना है ना, आप जल्दबाजी ना करें। ये चार होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसको फिजिकल कैपिटल भी बोलते हैं, इंटरप्राइज, अभी आप रहने देना प्लीज, इंटरप्राइज रहने देना, ह्यूमन कैपिटल, ये चार चीजें होती है। तो इसको ही हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चार चीज होती है, एक होता है लैंड, लैंड है ना, इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल रिसोर्स सच एज सोइल, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, मिनरल्स मतलब जो भी हम जमीन के अंदर से एक्सट्रैक्शन करके, माइनिंग करके निकालते हैं, वो सब भी जो है लैंड का हिस्सा मानते हैं हम प्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जो समझना है, लैंड इज लिमिटेड, इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। हमें पता है जमीन जो होती है लिमिटेड होती है। जैसे आपके पास 5 बीघा खेत है, तो आप क्या करोगे, उसको बढ़ा तो नहीं सकते। पीपल ट्राई टू यूज इट मोर एफिशिएंटली थ्रू इरिगेशन, हाई क्वालिटी सीड्स एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन 5 बीघा का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, तो लोग क्या करते हैं, उसको बहुत अच्छे से यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उसमें सिंचाई अच्छे से करो ताकि जो फसल है वो अच्छे से आए, हाई क्वालिटी सीड्स, अच्छे बीज यूज करो ताकि उसी 5 बीघा बीघा जमीन तो बढ़ाने से रहे, लेकिन उसी 5 बीघा में से हम प्रोडक्शन जरूर बढ़ा सकते हैं। क्यों, उसमें सिंचाई इरिगेशन अच्छे करो, हाई क्वालिटी सीड्स, बीज अच्छे यूज करो, मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगाना, जिसको हम आगे चलकर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ें होती है लैंड के अंदर, क्या क्या आती है हमने समझा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है आप पढ़ लेना। तो ये हमारा। अब दूसरा है लेबर, लेबर ह्यूमन एफर्ट्स यूज इन प्रोडक्शन। जब हम इंसानों का जो एफर्ट है, ताकत है जो यूज करते हैं प्रोडक्शन में, तो वही लेबर कहलाते हैं। कैन बी स्किल्ड, ट्रेन और अनस्किल्ड। देखो लेबर जो होते हैं वो स्किल भी हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर, जैसे इंजीनियर। अनस्किल भी हो सकते हैं जिनको कुछ नहीं आता, बस उनको काम बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है और वो कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं अनस्किल्ड। वो भी लेबर का ही गिनती में आने वाले। लेबरर्स आर पेड वेजेस, है ना, वो जो होते हैं पैसों पर काम कर रहे होते हैं। इन विलेज फैमिली मेंबर्स ऑफ्टन वर्क ऑन देयर आउन फील्ड। और हम गांव में अगर देखेंगे तो अपने ही खेत पर लोग खुद से काम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक घर में 6-7 जने हैं, तो वो अपने खेत पे ही काम कर रहे हैं, वो लेबर का काम नहीं कर रहे, तो उसको बोलते हैं अनपेड फैमिली लेबर्स, है ना। उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे, वो तो सिर्फ
अपने ही खेत पर, अपनी जमीन पर फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। ये बात है कि लास्ट में जाकर जो प्रोडक्शन होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा वो उन्हीं का होगा, लेकिन अभी उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको बोलते हैं अनपेड फैमिली लेबर्स। तो पहला हमने पढ़ा लैंड में क्या क्या आता है, फिर हमने पढ़ा लेबर में क्या क्या आता है। अब हमें समझना है कि कैपिटल में क्या क्या आता है। मैंने बोला था कैपिटल में फिजिकल कैपिटल, आपकी बुक में लिखा गया है 2 कैटेगरी होती है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल किसको बोलते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि एसेट्स या कैपिटल दैट लास्ट फॉर मेनी ईयर्स, जो लंबे समय तक चलते हैं। एक बार हमने पैसा लगाया और बहुत लंबे समय तक चलेंगे, वो फिक्स्ड कैपिटल है। जैसे मशीन्स, हमने एक बार मशीन खरीदी प्रोडक्शन के लिए, तो हमें पता है कम से कम 4 साल 5 साल निकाल देगी, तो वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है। एक बार पैसा लगाया और फिक्स हो गए। जैसे बिल्डिंग, एक बार बिल्डिंग बनाई, फिक्स्ड हो गई। टूल्स, मान लो कुछ चीज़ें हमने खरीदी प्रोडक्शन के लिए, टूल्स खरीदे ना, तो वो भी फिक्स हो गए। फिर हम बात करें ट्रैक्टर वगैरह, जैसे हम खेत, क्योंकि पालमपुर विलेज है तो वहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह है, एक बार पैसा लगाया 8-10 साल नहीं रहा, खत्म मामला, कोई फिक्र ही नहीं है, तो उसको भी हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। नाउ वर्किंग कैपिटल क्या होगा, वर्किंग कैपिटल मतलब रनिंग कैपिटल, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया। मैं समझाऊंगा, इट आइटम्स यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के समय उनको यूज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे सीड्स, भाई हमें खेती करनी है तो बीज चाहिए होंगे, तो वो क्या है, वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं है। हमें साल में अगर 3 बार खेती करनी, 3 बार फसल बोनी, तो हमें 3 बार क्या लाना पड़ेगा, बीज लाना पड़ेगा। फर्टिलाइजर, जितनी बार हमें फसल को जरूरत पड़ेगी फर्टिलाइजर की, उस टाइम पे हमें देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार फर्टिलाइजर हमने यूज करा और फिर साल भर हमें फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बारी बार उसका यूज करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब ये जो होते हैं छोटे छोटे कीट, है ना, ये जो भी कीट वगैरह होते हैं, जो भी ये फसल वगैरह में नुकसान पहुंचाते हैं, खा जाते हैं कीड़े मकोड़े, तो उनके लिए जो पेस्टिसाइड होता है उसको बोलते हैं। या डीजल, अब आप ट्रैक्टर चला रहे हो तो ट्रैक्टर में ऐसा थोड़ी एक बार डीजल भरवाया और खत्म, नहीं, उसको आपको बारी बार यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये रॉ मटेरियल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे मैं बताता हूँ, एक सोया प्लांट है और सोया प्लांट में जो मान लो कि सोयाबीन का जो ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है, तेल निकाला जा रहा है। तो तेल निकालने की जो मशीन में पैसा लगाया अपन ने, वो तो हो गया फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन अब हमें हर बार सोयाबीन तो खरीदना पड़ेगा ना, तो वो हमारा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल हमारा रॉ मटेरियल होता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ भी गया होगा, तो ये भी आप जो है कवर कर लेना। फिर लास्ट टॉपिक की ओर हम हमारे बढ़ते हैं, मतलब आज का लास्ट टॉपिक नहीं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल, और मेरे को जैसा पता था ह्यूमन कैपिटल ही है। नॉलेज, अब ह्यूमन कैपिटल देखो, ह्यूमन कैपिटल किसको बोलते हैं, एक ऐसा इंसान जिसको नॉलेज हो कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करे और वेल्थ को गेन करे, पैसा कमाए, समाज का भला करे, अपने परिवार का भला कर रहा है पैसा कमा कर, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, आप अभी ह्यूमन कैपिटल बने नहीं हो, आप ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन की कंडीशंस में हो, है ना। आप अच्छा पढ़ोगे, आगे जाके कुछ ट्रेनिंग लोगे और तब जाके जब पैसा कमाओगे तो आप बोलोगे, जाओगे ह्यूमन कैपिटल। आप अभी ह्यूमन कैपिटल नहीं हो। तो जब कोई व्यक्ति नॉलेज लेता है, उसमें स्किल आ जाती है, स्किल का मतलब होता है कौशल, है ना। कुछ भी चीज़, जैसे कोई पेंटिंग बना रहा है तो उसमें पेंटिंग की स्किल है, कोई अच्छा गाना गा रहा है तो उसकी गाना गाने की स्किल है, कोई मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ तो आई थिंक मेरे में जो है टीचिंग की स्किल होगी। तो और एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, जो भी एक्सपीरियंस होता है तो उसको ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। एजुकेटेड एंड ट्रेन पीपल इंक्रीज प्रोडक्शन, क्यों, क्योंकि एजुकेटेड और जो ट्रेनिंग वाले पीपल होते हैं वो प्रोडक्टिविटी जो है अच्छी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन इंप्रूव ह्यूमन कैपिटल, और किसी भी देश में ह्यूमन कैपिटल को अच्छा करने के लिए वहाँ की सरकार उनके हेल्थ और उनके एजुकेशन को ध्यान देती है। देखो एजुकेशन तो जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है। पता चला मैं बारी बार बीमार हो रहा हूँ, टाइम से आपको पढ़ाई नहीं पा रहा हूँ, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट, कहाँ मैं आप ह्यूमन कैपिटल हो गया, पता चला मैं क्लास ही नहीं ले पा रहा हूँ टाइम से। इसीलिए हेल्थ भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है, ट्रेनिंग भी जरूरी है, स्किल भी जरूरी है, वो काम गवर्नमेंट का होता है। ठीक है बेटा, तो ये होता है ह्यूमन कैपिटल। अब याद रहे कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन के 4 साधन होते हैं, मीन्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसको फिजिकल कैपिटल भी बोला गया है। कैपिटल 2 तरीके के होते थे, कौन कौन से, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, और लास्ट है हमारा क्या है, ह्यूमन कैपिटल। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, और इसको इसीलिए टाइम दिया क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आई होप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। फिर अगली ओर हम बढ़ें तो वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। देखो फार्मिंग, खेती, अब खेती क्या होता है, क्या ही बताना, फार्मिंग है ना, पता है क्या फार्मिंग, किसान जो है खेती करता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या समझना है, देखो इसमें हमें 2 तरीके की फार्मिंग को समझना है। देखो वैसे फार्मिंग क्या होता है ना, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, उसी को हम फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें जो है पशुपालन भी जो है
एनिमल हस्बेंड्री वो भी फार्मिंग का हिस्सा ही होता है। हम कुछ इनपुट देते हैं, बदले में हमें आउटपुट मिलता है। इनपुट में क्या, जैसे सीड्स, बीज हमने लगाए, उनको पेस्टिसाइड वगैरह फर्टिलाइजर हमने दिया, है ना, उसमें हमने पैसा लगाया, उसको इरिगेशन दिया, मजदूर लगाए, तो ये होते हैं इनपुट। और इनपुट जब हमने दिया तो आखिरी में जाके हमें मिलता है आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन मिलता है, तो उसी को हम बोलते हैं फार्मिंग। उसमें एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन भी आ जाता है, तो ये होता है फार्मिंग। लेकिन हमें फार्मिंग सिस्टम को समझना है, तो फार्मिंग सिस्टम को हम दो तरीके से समझेंगे। एक हम समझेंगे ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग बोले तो बेटा जो पुराने जमाने से चली आ रही है, और एक होती है मॉडर्न फार्मिंग, जो हमने आने कुछ समय पहले ही अपनाई है। कुछ समय मतलब ऐसा नहीं 1-2 महीने पहले। फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो पुराने जमाने में लोग करा करते थे, है ना, कम ही करते थे। इसमें जो बीज होते थे वो पुराने बीज हुआ करते, सीड्स हुआ करते थे। अब सोच रहे होंगे पुराने मतलब क्या, अभी हमने जो ना बेटा बीजों में भी एडवांस है ना, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या है कि उसमें मॉडिफिकेशन करा है उनके जेनेटिक्स में। अब क्या होता है कि जो हमारी फसल आती है एक ही पेड़ पर, एक ही जो पौधे पर, वो बहुत सारी आती है। लेकिन पहले क्या होता था कि कम आती थी, तो पहले का प्रोडक्शन कम होता था। आज का प्रोडक्शन बढ़ चुका है, क्यों? क्योंकि हमने सीड्स को सुधारा है ना, उसमें इंप्रूवमेंट करा है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में जो सीड्स थे वो भी पहले के यूज करे जाते थे। इरिगेशन मतलब सिंचाई जरूरी होती है खेती में, लेकिन जो इरिगेशन था वो तो सिर्फ मॉनसून पर ही डिपेंड हुआ करता था। फिर वहां पर जो टूल्स थे वो तो बहुत पुराने ही थे, ओल्ड। फिर लेबर जो थे सिर्फ फैमिली के लोग मिलकर ही काम करा करते थे। तो ये थी ट्रेडिशनल फार्मिंग। फिर मॉडर्न फार्मिंग क्या करा, सबसे पहले हमने जो है बीज को सुधारा, HYV बीज सीड से लेके आए। अब HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ऐसे बीज जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हो, जिनके जेनेटिक्स में चेंज करा गया हो। किसने चेंज करा? साइंटिस्ट लोगों ने चेंज करा, है ना। एक पौधे पर जहाँ पहले 2-4 फल ही आया करते थे, है ना, अब जो है उसी पौधे पर 10 से 15 फल आ रहे हैं। तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाना, एक ही पौधे पर। तो ऐसे बीज जिसमें चेंज करा गया हो, जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं हाइब्रिड बीज को बोला गया है HYV यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो पहला हमने ये यूज करा। अब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स में पता क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजर का बहुत यूज होता है और पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज करता है, और इरिगेशन ज्यादा चाहिए होता है, इसमें पानी ज्यादा चाहिए होता है इसको। और यहाँ पर मशीन्स का इस्तेमाल चालू करा हमने, आजकल खेती में सब जगह मशीन से, और यहाँ पर लेबर भी ज्यादा लगते हैं। तो ये होती है मॉडर्न फार्मिंग। और मॉडर्न फार्मिंग से क्या हुआ, हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। तो देखो ट्रेडिशनल फार्मिंग यूजेस सिंपल टूल। अगर कोई पुराने जमाने के टूल्स भी हो रहे थे तो वो सिंपल टूल यूज करा करते थे। फिर फ्यूअर केमिकल्स, बहुत कम केमिकल्स का यूज करा जाता था। लो प्रोडक्शन, और उससे क्या प्रोडक्शन बहुत कम था, और लो प्रोडक्शन को ही हम जो है लो यील्ड भी बोलेंगे, कम उत्पादन। डिपेंड्स हेवीली ऑन मॉनसून। मॉनसून का मतलब तो सभी को पता ना, बारिश पर डिपेंड करते थे खेती। उसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न फार्मिंग आती है। मॉडर्न फार्मिंग जो है इट यूजेस हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। इन्होंने जो हाइब्रिड बीज जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जेनेटिकली चेंज इम्प्रूव्ड जो सीड्स है उनका यूज करा गया। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज़्यादा हुआ, पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज़्यादा हुआ, मशीनों का यूज होने लगा, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर वगैरह वगैरह। इम्प्रूव इरिगेशन, और इरिगेशन को भी हमने सुधारा। तो जब जाकर हमने ये दो तरह की फार्मिंग हमें पढ़ना है, और अपने मॉडर्न फार्मिंग में हमने अपना प्रोडक्शन को बढ़ाया। रिजल्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, तो हमने जब मॉडर्न फार्मिंग अपनाई तो उसका रिजल्ट क्या रहा वो समझना है। देखो हायर प्रोडक्शन, सबसे पहले तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा फ्रॉम द सेम लैंड। जमीन तो आज भी 5 बीघा ही है, लेकिन उसी 5 बीघा में जहां पहले 2 या 4 क्विंटल गेहूं निकल रहे थे, आज हमने 10 क्विंटल गेहूं निकाल के बताए, तो इसको बोलते हैं हायर प्रोडक्शन। फिर है इंक्रीज इनकम, जिससे किसानों की इनकम बढ़ी। फॉर फार्मर्स हु कैन अफोर्ड मॉडर्न इनपुट, सीधी सी बात है, सब लोगों ने मॉडर्न इनपुट अफोर्ड नहीं कर पाए। जिन लोगों ने मॉडर्न इनपुट यानी मॉडर्न फार्मिंग अपनाई उनकी इनकम जो है बढ़ी। तो ये फायदे रहे मॉडर्न फार्मिंग के। लिमिटेशन भी पढ़ ही लेते हैं, क्या लिमिटेशन देखने को मिली मॉडर्न फार्मिंग की, तो वो रहा हाई कॉस्ट। मॉडर्न फार्मिंग क्योंकि बेटा इसमें फर्टिलाइजर लगता है, इसमें मशीन्स लगती है, इसमें लेबर ज़्यादा लगते हैं इसमें, क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो होते हैं हमें मार्केट से लेने पड़ते हैं, उनका हमें पैसा देना पड़ता है, तो ये हाई कॉस्ट बन जाती है। तो इसमें क्या लिखा हमने, पुअर फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड इनपुट्स। तो उससे क्या, इनपुट्स मैंने समझा ये था, जो भी हम रॉ मटेरियल लगाते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट। तो जैसे लेबर हो गया इनपुट है, बीज हो गए इनपुट है, फर्टिलाइजर हो गया इनपुट है, खाद इनपुट है हमारा,
इरिगेशन के लिए फुहारे वगैरह जो भी लगा रहे हैं हम, इनपुट है। तो जो गरीब किसान है वो तो उनको अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा, तो ये लिमिटेशन है। फिर ओवर यूज ऑफ केमिकल्स डैमेज सॉइल फर्टिलिटी, हमारी जमीन जो है बंजर बनने लगी है समय के साथ, और हम सभी तो मतलब अधिकतर लोग जो खेती के आसपास वाले लोग हैं उन सभी को पता ही है कि केमिकल यूज करने का क्या नुकसान देखने को मिल रहा है हमें। फिर ओवर इरिगेशन लोअर ग्राउंड वाटर लेवल, अब क्या है ओवर इरिगेशन मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई, बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ा, तो उससे क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर था ना हमारा वो और कम होने लगा, और गर्मी में हम सभी को पता है कि पानी की क्या स्थिति बन जाती है। फिर उसके बाद मशीन्स रेड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब नई नई मशीन आने लगी तो लोगों को मजदूरी कम मिलने लगी, तो वो एक इशू बन के आ गया। तो ये हमें समझना है लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। फिर हम बात करें मल्टीपल क्रॉपिंग, मैंने बताया मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ये सेफ टॉपिक हम समझते हैं। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, उसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। आइए समझ ही लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास 5 बीघा का ये खेत है, अब 5 बीघा के खेत में आपको प्रोडक्शन करना हो तो आप क्या करोगे, इस वाले हिस्से में जो है बोवनी करोगे, तो उससे आपको जो है कितना, मान लो 50 क्विंटल ही सही प्रोडक्शन मिला। अब चाहकर भी आप क्या कर लोगे, अच्छे से बीज का यूज करोगे, वो करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, 50 की जगह 60 क्विंटल कर लोगे, लेकिन उससे ज्यादा आप क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि पहले हमने मान लो सोयाबीन उगाए, ठीक है, हमने सोयाबीन उगाए, सोयाबीन एक बार आ गए, सोयाबीन की फसल आ गई, प्रोडक्शन हो गया 5 बीघा में, ठीक है। तो एक बार 5 बीघा में सोयाबीन उगाए, दूसरी बार में उसी 5 बीघा पर सोयाबीन हटाकर सोयाबीन की फसल काट ली, अब सोयाबीन की जगह पर हमने मान लो कुछ और फसल उगा दी, जैसे मान लो कुछ भी फसल दूसरी मान लो, कुछ भी फसल हमने उगाई होगी, चना मान लो, गेहूं मान लो, गेहूं मान लेते हैं, ठीक है। अब गेहूं उगाए तो उसी 5 बीघा हमने गेहूं का प्रोडक्शन करा, ठीक है। फिर गर्मी आते आते उसी 5 बीघा में हमने हॉर्टिकल्चर यानी कच्ची खेती कर दी, मान लो उस टाइम पे वाटरमेलन तरबूज उगा दिए, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साल के अंदर ही एक से ज्यादा फसल को उगाना। तो अब क्या हुआ कि जैसे हम 5 बीघा खेती कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ 5+5+5 ऐसे करके हमने जो है 15 बीघा की खेती एक साल के अंदर कर ली, यानी उसी जमीन में हमने जो है खेती को बढ़ा लिया। तो ग्रोइंग मोर देन, और ये लिखा हुआ भी है ना, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, अब समझ में आया। रिक्वायर सफिशिएंट इरिगेशन, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। हेल्प इंक्रीज टोटल प्रोडक्शन एंड इनकम, जिससे किसानों की इनकम बढ़ी, इसमें फर्टिलाइजर, इसमें केमिकल, इसमें लेबर, सब कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये आज का टॉपिक हमने कवर करे हैं, ये सभी आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सभी को अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने चैनल को फॉलो करें, क्योंकि इसी तरीके से हम पूरी इकोनॉमिक्स को बहुत इजी तरीके से कवर करने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।